हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एसआईपी की। जैसा कि आपको पता ही है, मार्केट में चल रहा है करेक्शन और अभी का टाइम एसआईपी के लिए सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा हो सकता है। जिनको भी एसआईपी शुरू करनी थी वो अब नई एसआईपी यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से उनको लॉन्ग टर्म में मिलेगा एक बढ़िया प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मार्केट है लाइफ टाइम हाई पर। और अगर यहाँ से करेक्शंस आते भी हैं तो एसआईपी अपन अगर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और करेक्शंस आते जाते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो एनएवी होगा वो यहाँ से कम होता जाएगा। मतलब हमारी जो एवरेज वैल्यू आएगी एनएवी की वो यहाँ से कम होती जाएगी। और उसके बाद अगर 6 महीने भी करेक्शंस रहते हैं, साल भर भी करेक्शंस रहते हैं, साल भर भी मार्केट नहीं बढ़ता है, आप सोचिए आपका एसआईपी का जो एवरेज एनएवी होगा वो कितना बढ़िया जगह होगा, मतलब उसका एवरेज कितना बढ़िया होगा और लॉन्ग टर्म में फिर आपको मिलेगा एक बेहतरीन रिटर्न। तो एसआईपी करने वालों के लिए ये हो सकता है सबसे अच्छा टाइम। जिन्होंने भी एसआईपी नहीं की, शुरुआत नहीं की, वो इस टाइम पर एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। उनके लिए ये टाइम सबसे अच्छा हो सकता है। हाँ, इस टाइम में स्मॉल कैप में एसआईपी नहीं करनी है, हमें मिड कैप में फिलहाल एसआईपी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे करेक्शन ज़्यादा आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थीमेटिक फंड में एसआईपी करें, थीमेटिक फंड, ध्यान से सुने, थीमेटिक फंड में अगर एसआईपी करें तो वो हमको लॉन्ग रन में दिला सकता है बढ़िया मुनाफा। तो थीमेटिक फंड से रिलेटेड कुछ फंड आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो आगे जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहें। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं एसआईपी। तो अपन समझेंगे, अगर सपोज करिए किसी ने मंथली एसआईपी 2500 रुपये की तो एक्सपेक्टेड रिटर्न गिरे से गिरे हालत में म्यूचुअल फंड्स आपको 15 से 20% का रिटर्न जनरेट कर ही देते हैं। टाइम पीरियड सपोज करो अपन ने 10 साल लिया, तो वहाँ उस केस में आप इन्वेस्टेड अमाउंट देखिए, आपका 3 लाख रुपये, 2500 रुपये आपने एसआईपी की। आपका जो 10 साल बाद जो टोटल अमाउंट आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 3 लाख रुपए होगा। वहाँ पर आपको मिलेगा 6.5 लाख रुपए के आसपास और टोटल आपको 10 लाख रुपए के आसपास। मतलब आपने 2500 की एसआईपी की, 10 साल बाद 2500 आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका एक तरह से सेविंग होता रहेगा। हाँ, लेकिन 8-10 साल बाद वो पैसा आपको 10 लाख रुपए, इन्वेस्टेड अमाउंट 3 ही लाख होगा, लेकिन उसके सामने वो पैसा आपका 3 टाइम्स, मतलब आपको करीब 10-11-12 लाख रुपए आपको 10 साल बाद आराम से मिल जाएगा। और अगर आप इसी एसआईपी को बढ़ाना चाहते हैं तो अपन देख लेते हैं। किसी ने सपोज़ करो 10,000 रुपये का एसआईपी किया और यहाँ पे सपोज़ करिए उसने 15 साल के लिए एसआईपी कर दी, तो आप यहाँ पर चेक करें कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो करीब 18 लाख रुपए होगा, लेकिन 15 साल बाद उसका जो रिटर्न बनेगा वो करीब 95 लाख रुपए के आसपास। मतलब उसको 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास 15 साल बाद आराम से मिल जाएगा। मतलब किसी ने अगर एसआईपी यहाँ पर कर दी 10,000 की, 10,000 रुपये मंथली एसआईपी की, तो उसका 10 से 15 साल बाद जो अमाउंट होगा वो करीब होगा 18 लाख रुपए। लेकिन उसके सामने रिटर्न आप देखिए, रिटर्न उसको बनेगा करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास, 1 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास। तो एक लॉन्ग टर्म में एसआईपी बेहद बेहतरीन तरीका है एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने का। एसआईपी ये वो तरीका है जहाँ पर आप बिना टेंशन के आप हर महीने 10,000 5,000 जो भी एसआईपी करनी है, सेविंग करनी है, आप उतना आप बैंक मैंडेट दें और एसआईपी शुरू करें। और लॉन्ग टर्म में ये एसआईपी आपको बेहतर रिटर्न दे ही देती है और शानदार रिटर्न दे ही देती है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक शानदार वेल्थ क्रिएट करके आपको दे देगी। अगर आपको टेंशन नहीं लेना, आप रिस्क टेकिंग नहीं है, तो आप एसआईपी कर सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक्स हैं तो स्टॉक्स हो सकता है इससे ज़्यादा रिटर्न दे दें 10 से 15 साल में, लेकिन वहाँ पे आपको वॉच करना पड़ेगा, डेली आपको वॉच करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चेक करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। बट यहाँ पर हम टेंशन फ्री होकर एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी में हमें यहाँ देखना नहीं पड़ता कुछ भी, एसआईपी बस हमने कर दिया, वो हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा। आपका फंड मैनेजर आप वॉच करेगा चीज़ें, यहाँ पर आपका फंड मैनेजर आपका देखेगा, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो सपोज़ करो अपन ने लमसम कर दिया, अगर किसी ने सपोज़ करिए यहाँ पे लमसम कर दिया, अगर लमसम पे देखिए पैसा कितना बनता है। सपोज़ करो किसी ने 10 लाख का लमसम कर दिया, अभी अपन का 9 लाख रुपए हो रहा था और किसी ने क्या किया 10 लाख रुपए का लमसम कर दिया और उसका 10-15 साल बाद आप देखिए 15 साल बाद उसको मिल जाएगा करीब 10 लाख रुपए का लमसम, उसको मिल जाएगा करीब 1.5 करोड़ के आसपास। मतलब वहाँ पे 50 लाख रुपए ही एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो ये अपन देख सकते हैं। अगर एसआईपी, मेरे हिसाब से एसआईपी बेहद बेहतरीन तरीका है। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी, हर कोई सेविंग के लिए एसआईपी कर रखा है, करता भी है। जो भी अवेयर हैं उनका, हर किसी का, आप किसी भी अवेयर इंसान से पूछेगा तो उनका एसआईपी ज़रूर रहता है।
एसआईपी से लॉन्ग रन में एक बेहतरीन रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो अभी आप देखिए, अगर आपने 1000 की एसआईपी किया, सपोज़ करिए आप छोटे इन्वेस्टर हैं, आप छोटे अमाउंट से एसआईपी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से हर महीने छोटा पैसा कट जाए, तो छोटे अमाउंट में आपने किया 1000 रुपये की एसआईपी किया, तो आपको जो 10 से 15 साल बाद आपका पैसा जो होगा वो करीब इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 1,80,000 रुपये। मतलब 10 से 15 साल बाद आपका ये हज़ार रुपये बन जाएगा 2 लाख रुपए। आप सेविंग करेंगे 2 लाख रुपए बन पाएगा। लेकिन आपने अगर यही एसआईपी मोड में सेविंग की तो ये आपका 2 लाख रुपए, आप कॉर्पस देखिए, ये आपका 2 लाख रुपए वहाँ पर बन जाएगा करीब 11-12 लाख रुपए। मतलब 11-12 लाख रुपए 6 टाइम्स के करीब आपको यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हज़ार रुपए जाएगा आपके अकाउंट से, आपको पता भी नहीं चलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। तो हर कोई जिनको भी एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर किसी की शादी के लिए या कुछ बड़े काम करने के लिए 10 से 15 साल में के लिए आराम से करना है एसआईपी, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए और लॉन्ग रन में एसआईपी बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दे देती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ एसआईपी, हालांकि ये तो हमने कम लिया है 20% CAGR, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इससे कहीं ज़्यादा भी रिटर्न जनरेट करके देते हैं। तो ठीक है, वो वक्त टाइम की बात है। अगर आपका उस टाइम बढ़िया टाइम रहा तो आपको 30% मिल जाएगा, अगर आपको 30% मिल गया तो फिर क्या ही कहना। तो एसआईपी बेहद बेहतरीन तरीका है सेविंग करने का, तो आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करने चल रहे हैं अपने कुछ थीमेटिक फंड्स का। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा आज का, पहले तो अपन कुछ रिटर्न देते हैं। आप क्वांट स्मॉल कैप देखिए, आप इनका देखिए, आप इनका 3 साल का रिटर्न देखिए, आप इनका 5 साल का रिटर्न देखिए। 5 साल में करीब 50% के आसपास का, तो आप देखिए इन म्यूचुअल फंड्स ने, आप देखिए 50% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। जिन्होंने भी इसमें एसआईपी की होगी 50% के आसपास का रिटर्न इन्होंने जनरेट करके यहाँ पर दे दिया है। तो अपन देखते हैं, हमें अब क्योंकि अब ये बहुत बढ़ चुका है, तो अब स्मॉल कैप में आप देख ही रहे हैं करेक्शंस आ रहे हैं, तो अब इसमें हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन आए। तो अब हम क्या करेंगे, हम थीमेटिक फंड्स चूज़ करेंगे। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है थीमेटिक फंड्स। सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है और वहाँ पर जो थीमेटिक फंड हमें लॉन्ग टर्म में बढ़िया कर सकता है उनमें हम एसआईपी की बात करेंगे। तो आज का हमारा फंड है आईसीआईसीआई भारत कंजम्पशन। अपन देख पा रहे हैं, ये हमारा आज का थीमेटिक फंड है पहला, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप ये देखिए स्क्रीन पर, ये जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्टर रोटेशन में कंजम्पशन सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल पर बातें हो रही हैं कि, और आप देखना लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी कि 30 to 40% लोग अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पर बुलिश हैं और इस सेक्टर में आपको लॉन्ग रन में बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। इसको डिफेंसिव सेक्टर भी बोलते हैं। ये आपको बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो आप इसको अपने रडार पर रखें। एक ये हो गया, आप एक निप्पॉन इंडिया भी देख सकते हैं, कंजम्पशन फंड आप देख सकते हैं निप्पॉन का। तो ये सब आप देखें, आप इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं। एनएवी आप चेक करिए, अभी इसका एनएवी 25-26 रुपये के आसपास है। अभी एक 10 रुपये 2019 के आसपास आई थिंक लॉन्च हुआ होगा, तो और अभी इसका एनएवी 26-27 रुपये के आसपास है। तो इसमें एसआईपी आप रेटिंग देखिए, रेटिंग यहाँ पर इसकी रेटिंग आप देखिए 5 स्टार रेटिंग है। आप यहाँ पर फंड साइज़ दे सकते हैं, फंड साइज़ भी ठीक ठाक है। मिनिमम अमाउंट, कोई मिनिमम एसआईपी करना चाहो तो 100 रुपये से एसआईपी यहाँ पे इनिशिएट कर सकता है। तो एसआईपी करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप अभी मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप थीमेटिक फंड्स लाइक कंजम्पशन हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, ये सब आप देख सकते हैं, इनमें एसआईपी की जा सकती है। चलिए अपन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप देख लेते हैं, कंजम्पशन फंड देख लेते हैं, निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड अपन ये चेक करते हैं। हाँ, अपन इसमें भी एसआईपी कर सकते हैं, ये भी बढ़िया है। इसकी भी रेटिंग आप चेक करिए, इसका भी फंड साइज़ आप चेक करिए। इसमें मिनिमम अमाउंट 100 रुपये के आसपास है। तो ये चलिए, तो ये हमारे थीमेटिक फंड्स हैं। अब मेरे हिसाब से एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फिर आप कंजम्पशन फंड हो गए, इनमें या इंफ्रा भी अभी खैर बहुत बढ़ा हुआ है, तो इनमें आप देख सकते हैं एसआईपी के लिए। एसआईपी आप इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग रन में आपको, मेरी एनालिसिस ऐसा करती है कि बढ़िया प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे देगा। तो चलिए देखते हैं एसआईपी कैसे करते हैं। सिंपली करना कुछ नहीं है, आपका एक किसी भी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसा कि मेरा ग्रो के साथ है। तो हम एसआईपी स्टार्ट करके यहाँ पर देखते हैं। ये आपने स्टार्ट एसआईपी की, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिर्फ पेमेंट करना है। जैसे आपने 1000 2000 जो भी डाला, आपने पेमेंट पे जाना है। जैसे ये मैंने 1000 डाला तो मैं पेमेंट पे जाऊँगा। जैसे ये मैं पेमेंट पे गया, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैं पेमेंट पे गया।
पेमेंट पे मेरे पास फ़ोन पे जो भी है ये ऑप्शंस आए चूज़ करने के, मैंने चूज़ किया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा और आपका एसआईपी इनिशिएट हो जाएगा। 2 से 4 दिन में आपका एनएवी आपको वहाँ पे शो होने लगेगा और फिर आपकी एसआईपी कंटिन्यू हो जाएगी। और बैंक मैंडेट देना कंपलसरी है। आपने बैंक मैंडेट नहीं दिया होगा तो बैंक मैंडेट पहले देना पड़ेगा, तभी आपकी एसआईपी कंटिन्यू हो सकती है। तो हमारी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जितने भी है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी इस इन्वेस्टमेंट से पहले आप खुद का रिसर्च एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो। थैंक यू।